नमस्कार दर्शकों, मैं अनामिका मिश्रा स्वागत करती हूं आज आपका समाचार एक्सप्रेस पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज श्री राम जन्मभूमि की पहली वर्षगांठ है, जिसके उपलक्ष्य में आज अयोध्या में भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। साथ ही आज के दिन अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। आज हम खड़े हैं लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिर हनुमंत धाम में और आइए जानते हैं यहाँ की 11 जनवरी को इस उपलक्ष्य को मनाने का क्या कारण है, इसका क्या महत्व है कि आज इसको 11 जनवरी के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे साथ विजय मौर्य जी उपस्थित हैं, जो कि श्री राम संघ के अध्यक्ष हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि आज के शुभ अवसर पर ये किस तरह से इसको मना रहे हैं और इनके लिए कितना महत्व है इस पर्व का। आइए इनसे जानते हैं। देखिए, जो भारत की संस्कृति है उसके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे जो प्रथम चीज है वो है कि जब नाम बनना शुरू हुआ था, नाम बनने से पहले राम का नाम है, यानी कि जब नाम की जो परंपरा है वो भी शुरू नहीं हुई थी, तब से राम का नाम जपा जाता है, किसी के मरने पे, किसी के जीने पे। तो राम सिर्फ किसी धर्म के नहीं है, किसी संस्कृति के नहीं है, वो पूरे हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में इन्वॉल्व है पूरे तरीके से। तो अगर इस स्तर पे देखा जाए तो जो भी अयोध्या में जो भी हमारा श्री रामचंद्र जी का जो विग्रह स्थापित हुआ है, वो एक तरह का जो आयोजन है वो कोई छोटा आयोजन नहीं है, इसको एक संस्कृति की स्थापना है। आपने इसका परिवर्तन देखा होगा कि किस तरह से मंदिरों पे भीड़ आने लगी। यहाँ के मंदिरों पे हमने देखा था कि 100-200 लोग हुआ करते थे पूरे हफ्ते में, आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये जो बीज है इस चीज का जो बोया गया है, उसका महत्व है। हमारे प्रोग्राम की स्थापना जो है, विग्रह की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा, वो 500 सालों बाद हुई है। 500 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान की उस चीज को लेके विवाद न रहा हो। लेकिन जब ये सारे विवादों से मुक्त होके 500 साल लग गए, तो ये जो पूरा समय था ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय था। इसमें हम सब लोगों ने पूरे नियोजन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इंतजार किया कि भारत का जो कानून है, हमने कोई भी चीज ऐसी नहीं करी जो किसी का कलंकित हो जाए। हमने वो काम किया जो संस्कृति के हिसाब से, जो हमारे पूरे भारत के हिसाब से अच्छा हो। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब हमें ये कहा तो हमें बहुत अच्छा लगा कि उस हिसाब से उन्होंने सच का साथ दिया है। तो बस मेरा यही निवेदन है कि जो राम जी की स्थापना हुई है वो सिर्फ कोई मूर्ति नहीं है जो अयोध्या में स्थापित हो गई है, वो पूरे भारत का एक गर्व है। और सब लोगों को, चाहे वो तमिलनाडु से, केरल से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से, सबको वहां पे आना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। दर्शन सिर्फ एक किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी भगवान का नहीं है, वो दर्शन पूरी संस्कृति का दर्शन है। हमारी जो संस्था है श्री राम संघ, ये एक एनजीओ के रूप में कई सारे कार्यों में अभी सम्मिलित है, जिसमें से मंदिर जीर्णोद्धार का कार्य हो गया, उसके साथ साथ पशुओं के सेवा का कार्य हो गया, साथ में बाल एवं महिला विकास का कार्य हो गया, और उसके साथ साथ पर्यावरण के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो एज ए एनजीओ हम इसीलिए काम कर रहे हैं ताकि हमारी अथॉरिटी रहे इस चीज की, और जो हमारा बेसिक प्राथमिक काम है वो मंदिर जीर्णोद्धार का है। कल्चरल विजिल का यही हमारा जो टैगलाइन है कि जो सांस्कृतिक उद्धार हो सके। सांस्कृतिक उद्धार का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि कोई मंदिर आने लगे, पूजा करने लगे। संस्कृति हमारे घर से है कि हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो किसी से आकर्षित होकर ना करें। ऐसा ना करें कि किसी विदेश के किसी व्यक्ति का देख के हम कोई चीज पहनना शुरू करते हैं, कुछ खाना शुरू करते हैं। तो हमारा पहनावा, खान पान, रहन सहन, हर चीज जो है वो भारत की संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो हम इस संस्कृति का विकास करेंगे। अभी के जो पैटर्न है, जो विकास का पैटर्न है, वो पूरी तरीके से वेस्टर्न आधारित है, यानी जो हमको थोपा गया हम उस पर चल रहे हैं। बाहर की छाप हमारे ऊपर है, इसमें कोई दोष नहीं है कि बाहर की चीजों के साथ मिलना जुलना, लेकिन मिलने जुलने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम अपने घर में उनको स्थापित कर दें। हम अपने घर में हम रहेंगे, उनके घर में वो रहेंगे, हम मिलते जुलते। अपनी संस्कृति नहीं भूलिए। अपनी संस्कृति का जो मेल जोल है वो बनना चाहिए।